आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? क्या आप प्रभु में आनंदित हैं? प्रभु की दया हर सुबह नई होती है। जब एक नया दिन आता है तो प्रभु हमें एक नई कृपा और वचन देते हैं। आज भी वह हमें एक नया वादा देने जा रहे हैं। क्या आप कहते हैं यह जगह कहाँ है जो नावों से भरी हुई है? ये रामेश्वरम का समुद्र तट है। यहाँ हजारों मछुआरे अपने परिवार के साथ रहते हैं। ये सारी नावें उन्हीं की हैं। इस इलाके में नावों का एक झुंड है। यहाँ बहुत सारे मछुआरे रहते हैं। यहीं से वे मछली पकड़ने जाते हैं। यहाँ दिखाई देने वाली ये नावें रामेश्वरम के तटीय इलाकों के मछुआरों की हैं। प्रभु यीशु ने गलील के विशाल समुद्र तट पर कुछ मछुआरों से मुलाकात की थी। उन्हें एक पवित्र वादा दिया और उन्हें पूरी तरह से आशीर्वादित किया। वह उनके साथ थे, उन्हें चुना और उनका उपयोग किया। हम ये बाइबल में देखते हैं। यहाँ भी मैंने कई मछुआरों को उद्धार पाए हुए, परमेश्वर से प्रेम करते और उनकी गवाही देते हुए देखा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि प्रभु का मेरे लिए क्या वचन है? जकरिया अध्याय 9 वचन 12 में प्रभु कहते हैं, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। पवित्र शास्त्र में अय्यूब नामक एक धर्मी व्यक्ति के बारे में विवरण लिखा गया है। वह उस क्षेत्र में सबसे धनी और प्रभावशाली व्यक्ति था जहाँ वह रहता था। वह गौरव और प्रसिद्ध के साथ रहता था और उसके पास भेड़ों, बैलों और ऊंटों के झुंड थे। उन सभी की देखभाल के लिए उसके पास हजारों नौकर थे। वह इतना धनी व्यक्ति था, वह पूरे पूर्व में सबसे महान था और इसीलिए वह पूरे देश में प्रसिद्ध और धनी था। उसकी संपत्ति और आशीषें हर जगह फैली हुई थीं। उसके 10 बच्चे थे। वह परमेश्वर से प्रेम करता था, उन पर विश्वास करता था और एक धर्ममय जीवन जीता था। स्वयं परमेश्वर ने उसकी गवाही दी, यह कहते हुए, वह मेरा सेवक है जो पाप से दूर रहता है। उसने ऐसा ही जीवन जिया। अचानक उसके जीवन में एक बड़ी विपत्ति आ गई। एक ही दिन में उसके सभी पशु चुरा लिए गए, उसकी संपत्ति खो गई और नौकर भी उसे छोड़कर चले गए। उसके सभी 10 बच्चों की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। अंत में उसने सब कुछ खो दिया। उस भूमि के लोग इस पर क्या कहते, कौन जानता है उसने कौन सा पाप किया है? वे बार बार कहते रहे, क्या किसी पापी के साथ भी ऐसा होगा कि उसके सभी बच्चे एक ही दिन मर जाएं? उन्होंने कहा, शायद वह बाहर से धार्मिक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसने कोई पाप किया होगा। लोग इस तरह बातें करते, उसे लज्जित किया गया और सबसे अधिक उपहास का पात्र बनाया गया। जहां एक ओर उसे अपने नुकसान का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी ओर उसे उपहास का भी सामना करना पड़ा। यह उसके मन को बहुत चोट पहुंचाता होगा, लेकिन उसने प्रभु के नाम को आशीर्वाद दिया, यह कहते हुए, प्रभु ने दिया और प्रभु ने ही ले लिया। उसने केवल परमेश्वर की स्तुति की और कभी भी उनसे शिकायत नहीं की। उसने यह नहीं पूछा, यह मेरे साथ ही क्यों होना चाहिए? क्या मैं आपका बच्चा नहीं हूँ? यह मेरे साथ ही क्यों होना चाहिए? उसने न तो सवाल किया और न ही बड़बड़ाया। उसने हर तरह से परमेश्वर की स्तुति की। परमेश्वर ने यह देखा और उसकी दासत्व को पलटकर उसे दोगुना आशीर्वाद दिया। अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय में उसने सब कुछ खो दिया। अय्यूब की पुस्तक के 42वें अध्याय में प्रभु ने अय्यूब को पहले से 2 गुना दिया। उसकी पशुधन और संपत्ति 2 गुनी हो गई। अब जिन्होंने उसका अपमान किया था वे चकित रह गए और कहा, हमने तो कुछ और ही सोचा था, लेकिन वह सचमुच धर्मी है और उसने परमेश्वर के मार्गों का पालन किया है। प्रभु ने उसे 2 गुना आशीर्वाद दिया है। जहां उसने अपमान सहा, वहीं प्रभु ने उसे ऊंचा उठाया। वह आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। क्या आपने अपनी नौकरी, संपत्ति या नाम और प्रसिद्धि खो दी है? क्या लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं? क्या वे आपकी परमेश्वर के प्रति भक्ति को झूठा बताकर उपहास कर रहे हैं? क्या आप कष्ट और अपमान के बीच में हैं? या आपने अपने रिश्तेदार, शांति और स्वास्थ्य खो दिए हैं? प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें 2 गुना आशीर्वाद दूंगा। मैं तुम्हारे नुकसान के बदले 2 गुनी आशीर्वाद दूंगा। उसके वचन पर विश्वास करें। अय्यूब का परमेश्वर हमारा भी परमेश्वर है। विश्वास योग्य रहें और प्रभु की स्तुति करें। शिकायत या कुड़कुड़ाहट न करें। हमारे जीवन में उसके जाने बिना कुछ भी नहीं होता। पूरे मन से उसकी स्तुति करें। आप देखेंगे कि आपके जीवन में 2 गुना आशीर्वाद मिलेगा। प्रभु, मैं न तो कुड़कुड़ाऊंगा और न ही हिम्मत हारूंगा। मैं कभी भी आपके खिलाफ शिकायत नहीं करूंगा। मैं आपके धन्यवाद करता हूं उन सभी चीजों के लिए जो मैंने खोई हैं और अपमान व शर्म के लिए भी, और मैं इसके लिए आपकी स्तुति करता हूँ। मैं आपकी स्तुति करता हूँ क्योंकि आप मुझे 2 गुना आशीर्वाद देंगे, जैसा कि आपने वादा किया है। यहाँ तक कि आज भी मेरी दासत्व बदल जाएगी और मेरे जीवन में 2 गुना आशीर्वाद आएगा। मैं इस पर विश्वास करता हूँ, यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके
हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।